ये गोद लेवे लोग हैं। एक ये समझ में आ गई जनता के, ये वाकई में जो है तो गोद लेवे दोनों भाई आपस में, ये दोनों भाई भाई है। और इसको जो है तो बीजेपी जो है तो इनकी जो है इनकी वारिसदार है और इनको इन्होंने गोद लिया है। तो ये दो पार्टियां जो ऐसी मार्केट के अंदर है, तमाम पार्टियां जो है तो ये तमाम वंचित के लोग मेरे साथ में रहकर मेरे लड्डू खा रहे थे। मैंने इतने लड्डू खिलाया, तकरीबन 15 दिन तक मेरे लड्डू वंचित के लोगों ने खाए और मुझे आश्वासन दिया कि भाई 100% लोकसभा का इलेक्शन का टिकट आपका है। माशाल्लाह मैं खुश हुआ कि आप मुझे टिकट मिल जाएगा और तमाम दलित, मुस्लिम, मागास वर्ग की जितनी भी जाति लोग मुझे इलेक्शन में वोट देंगे और मैं जीत कर आऊँगा। और दोस्तों, खिलाफत टाइम्स में आप तमाम का इस्तकबाल है। दोस्तों, हम जानते हैं कि फ़िलहाल इलेक्शन का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म है और हर एक के ज़ुबान पर सिर्फ इलेक्शन ही की चर्चा चल रही है। और वजह ये भी है क्योंकि एक हुकूमत का तब्दील होना ये एक मुल्क के रहने वालों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। और जिस शहर के अंदर हम रहते हैं, औरंगाबाद के अंदर, इसके अंदर भी चूँकि ये भी एक माना जाना शहर, तारीख़ी शहर है। अब यहाँ पर भी सियासत किस करवट पर जाती है ये हम देखना चाहते हैं। आज हमारे साथ में नारेगांव की एक मशहूर शख्सियत साहिब खां पठान साहब मौजूद हैं। अब देखिए साहिब खां पठान साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे इस चैनल में। अब देखिए, हमको सवाल ये है आपसे कि अभी पूर्व मतदार संघ जो है, यहाँ पर तकरीबन मुसलमान इसके अंदर फॉर्म भर रहे हैं। आप है, अफसर खान साहब है, इम्तियाज़ जलील, अब्दुल गफ़ार क़ादरी साहब है और दीगर छोटे मोटे कई मुसलमान जो है तो इसके अंदर फॉर्म भर रहे हैं। इससे ये बात साफ़ तौर से समझ में आती है कि कहीं ना कहीं ये लोग वोट तकसीम करके बीजेपी का रास्ता साफ़ करना चाहते। आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपका सवाल है कि तमाम दीगर पार्टियां अपने अपने एतबार से जो तो इलेक्शन लड़ रही हैं और अफसर खान है, इम्तियाज़ जलील है, दीगर और जो है तो डॉक्टर गफ़ार क़ादरी साहब है और दीगर लोग हैं। माशाल्लाह, आपने अच्छा सवाल किया। तो मैं एक साफ़ अंदाज से जनता के अंदर इसका एक पैगाम पहुंचा दूं कि ताकि जनता के भी समझ में आ जाए। असल मकसद, जैसा मैं लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा था और तमाम वंचित के लोग मेरे साथ में रहकर मेरे लड्डू खा रहे थे। मैंने इतने लड्डू खिलाया, तकरीबन 15 दिन तक मेरे लड्डू वंचित के लोगों ने खाए और मुझे आश्वासन दिया कि भाई 100% लोकसभा का इलेक्शन का टिकट आपका है। माशाल्लाह मैं खुश हुआ कि आप मुझे टिकट मिल जाएगा और तमाम दलित, मुस्लिम, मागास वर्ग की जितनी भी जाति लोग मुझे इलेक्शन में वोट देंगे और मैं जीत कर आऊँगा और तमाम जनता के अंदर खिदमत करूँगा और उनकी सेवा करूँगा। अच्छा, आपको मतलब किस बुनियाद पर ऐसा लगा कि मैं इलेक्शन में 100% कामयाब होने वाला हूँ? क्योंकि हर कोई पार्टी जो है एक अपना अपना एक राग पेलती है कि हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, और दूसरे पार्टी को नीचा दिखाती है। आप इस बारे में क्या बोलेंगे? देखो, सबसे पहले अहम मुद्दा मैं रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करता हूँ। रब्बुल इज़्ज़त मेरी खिदमत लेता है और ख़िदमत का मौका सभी को नहीं मिलता है। मेरे खिदमत की बुनियाद पर, मेरे जद्दोजहद पर और मेरे काम की बुनियाद पर और मेरे जो तड़प है, अल्लाह दिलों को जानने वाला है। अल्लाह असल में दिलों को जानता है और दिलों को जानकर उसको चुन लेता है और उससे खिदमत लेता है। तो तमाम खिदमत अल्लाह ने मुझसे लिया है। मैं इस बुनियाद पर, जनता मुझे चाहती है, मेरे को इस बुनियाद पर जो है तो उम्मीद थी अल्लाह की ज़ात से कि मैं चुन कर आऊँगा और मैं उनकी खिदमत करूँगा। रहा सवाल, आपने सवाल पूछा, तमाम पार्टियाँ के लोग जो है तो अपने अपनी कश्मकश, अपने जद्दोजहद और तमाम बातों के अंदर लग गए इलेक्शन लड़ने के लिए। जैसा मैं, आपने बीच में बात को काट दिया कि आप जो है, मैंने जो सवाल किया था वंचित के बारे में, अफसर खान के बारे में जो सवाल चल रहे थे उसको आपने मुकम्मल नहीं होने दिया। मेरी तफसील बातें वहाँ तक पहुँची नहीं तो आपने बीच में जो है तो सवाल पूछ लिया। असल मकसद जो है तो वंचित की मैं बात बताना चाहता हूँ। ये असल में जो है, ये जो दो है, ये गोद लेवे लोग हैं। एक ये समझ में आ गई जनता के, ये वाकई में जो है तो गोद लेवे दोनों भाई आपस में, ये दोनों भाई भाई है और इसको जो है तो बीजेपी जो है तो इनकी वारिसदार है और इनको इन्होंने गोद लिया है। तो ये दो पार्टियां जो ऐसी मार्केट के अंदर है, तमाम पार्टियां जो है तो ये
बीजेपी को कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और बीजेपी को साफ ज़ाहिर बात होती है, साफ ज़रिए ना खुलेआम तो मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, इल्ज़ाम नहीं, हकीकत है। और मैं जब बात करता हूँ तो हकीकत और डंके के चोट पे और तक़वे के साथ कहता हूँ, अधूरी बात सुनाई बात नहीं करता हूँ। तो असल में आप बताइए, वंचित का पूरे इंडिया के अंदर एक नगर सेवक नहीं है। अब एक जब नगर सेवक नहीं है और ये आज हज़ारों करोड़ के मालिक बन चुके हैं, आज हज़ारों करोड़ के मालिक बन चुके हैं, आज इनका बड़े बड़े दुनिया के अंदर यानी हिंदुस्तान के अंदर हर जगह जो है इनका बहुत बड़ा एक ये है। लेकिन जब कुछ पद ना होने के ऊपर ये यहाँ तक कहाँ से कैसा पहुँचे, तो जाहिर बात है ये बीजेपी को जो है तो हिंदुस्तान के अंदर ये दो पार्टियाँ जो है तो नफ़ा पहुँचाने का काम कर रही है। और जनता को मैं भी इसके बारे में बहुत अहम पैगाम पहुँचा दूँ, जनता को 1 मिनट जनता के भी समझ में आ जाए कि वाकई में ये बी टीम है। आप बताइए, आप दोनों आपस में ऐसा लड़ रहा है कि ये दोनों शौकना है, ये दोनों शौकना है। एक उधर से बोलता है कि मैं अब लड़ूंगा, यानी दोनों के आपस में जो है तो इतना टकराव पैदा हो रहा है। ये सियासत नहीं है, ये अपनी खुद गर्जी है, अपनी मफाद परस्ती है और अपनी जाति दुश्मनी है। ये ज़रूरी नहीं है कि तुम जाति दुश्मनी जो है तो इसके अंदर देखो, पॉलिटिकल मसला रहता है सिर्फ 8-10 दिन का। ये तो अपनी अपनी जाति जो है तो ये ना एक दूसरे के टांगा खींचने पे लगे, जनता इसमें जाते हैं। बीच में रोकना चाहूँगा आपको। बात ये है कि सबका मकसद क्या है कि बीजेपी को हटाना, बराबर? मैं मुद्दे पे आऊँगा, बराबर। ये अगर सबका मकसद है कि बीजेपी को हटाना, तो फिर क्यों सब लोग मिलकर ये काम नहीं करते कि हम लोग अब 4-5-6 लोग हम लोग जो खड़े हो रहे हैं, तो हम लोग आपस में सब मिलकर सिर्फ एक को खड़े करें ताकि हम कामयाब हो। ऐसे जाहिर सी बात है कि जब सब लोग वोट तकसीम करेंगे तो बीजेपी का आना मतलब यकीन ही है ना, इसमें कोई शक ही नहीं होने वाला। देखो, तफसीली बयान तो मैं बता रहा हूँ आपको। मैं असल में जो है तो वो मुद्दे पे ही आऊँगा जैसा आपने पूछा है कि वाकई में जो बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए जो तो इतने लोग खड़े रह रहे, तो हर आदमी को देखो एक मेहनत करना चाहिए। खड़ो, सबके लिए अधिकार है, संविधान ने सबको इजाज़त दिया कि इसको मना ही नहीं है। लेकिन हमको जो है राजकीय यानी राजकारण के अंदर कुछ ना कुछ तो खिदमत करना पड़ेगी पब्लिक की। पब्लिक में हमको रहना पड़ेगा और पब्लिक हमको रहकर जो है तो पब्लिक जानेंगे तो और वो भी समझेंगे कि वाकई में ये ईमानदारी से काम करता है और वाकई में इसके अंदर जद्दोजहद है, तमाम जाति को लेकर चलता है और हर विकास का काम करता है, हर मुद्दे उठाता है। तमाम जब भी हमने देखे मीडिया के माध्यम से, आम जनता ने अपने नज़रों से और वाकई में प्रैक्टिकल जो हमने देखा है, तो असल में जो है तो आएगा कोई भी खड़े जाएगा। अफसर खान जिनका कल टिकट डिक्लेयर हुआ, उनके बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? क्योंकि वंचित बहुजन आघाड़ी से उन्होंने टिकट लिया है और आपके कहने के मुताबिक अब जो भी आपके नज़र में वो पार्टी की जो हैसियत है उसके मुताबिक क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, अगर से वाकई में इन्हों पर्सनल जो बातें अफसर खान की जो सामने खुल गई कि इम्तियाज़ जलील को और ये बी टीम है, वाकई में आप बी टीम समझते तो इन्हों जो है कि साइफ खान को सपोर्ट करते थे। अगर से वाकई में मुसलमान सीट चुन के लाना है, इनको नुकसान मुसलमान को नहीं पहुंचाना है, तो अफसर खान मेरे को सपोर्ट कर सकते थे कि अब हमको पूरी ताकत में साइफ खान को सपोर्ट करना है। तो ये जाहिर बात है कि खुद अपन जाति जो है तो वंचित से लेकर जो है तो ये मुसलमान को नुकसान पहुंचाने वाली बात ही है। आज पब्लिक मुझे चाह रही है ना भाई, पब्लिक मुझे हर जगह जगह मेरी मीटिंग खुद पब्लिक ले रही है। तो अफसर खान ने भी चाहिए था कि वाकई में जब हमको ये बी टीम को यहाँ से हराना है और वाकई में ये बी टीम समझती, तो अफसर खान ने बिल्कुल जाहिर पार्टिम्बा मुझे देना चाहिए था। मेरा पूरा समर्थन है साइफ खान पठान को, मैं पूरी ताकत से साइफ खान पठान को जीत के लाने की कोशिश करूंगा। लेकिन अफसर खान साहब ने ऐसा नहीं किया। ऐसा क्यों नहीं किया ये पता नहीं है, क्या फ़ायदा, इसके पीछे क्या राज है और इसके पीछे क्या साजिश है ये मुझे पता नहीं है, मैं इल्ज़ाम में नहीं लगाऊंगा। लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान जो है तो हमको भी पहुँचेगा और आम लोगों को भी पहुँचेगा। ये जाहिर बात समझ में आ रहा। अफसर खान साहब आने से यानी जो मेरी उम्मीद थी, मेरी जो उम्मीद चुन के आने की थी, यहाँ कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे जो है तो गलत नज़र आ रहा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर मेरे को महसूस भी हो रहा है। लेकिन अफसर खान अगर से वाकई में इन्हों बी टीम समझते हैं, इसको बी टीम समझते, तो अफसर खान ने बिल्कुल साफ तौर से मुझे समर्थन करना चाहिए। खुला अला ऐलान जो है तो इसके बारे में उन्होंने मीडिया को बुलाकर ऐलान करना चाहिए कि हमको साइफ खान साहब का जो है तो पूरा हम साइफ खान साहब को समर्थन देंगे, क्योंकि उनके काम की बुनियाद पर, उनकी मेहनत की बुनियाद पर, उनकी जद्दोजहद के और उनकी ईमानदारी की कुर्बानी की बुनियाद पर हम उनको जो है तो समर्थन करेंगे। लेकिन अफसर खान ने नहीं कहा कि मैं अला ऐलान लड़ूंगा, तो इससे जो है तो आपका भी कैरेक्टर ख़राब होगा, तमाम लोगों का कैरेक्टर भी ख़राब होगा। लोग चर्चा बार बार जो है तो चौरा पेश कर रहे हैं जानबूझकर
मिलकर अफसर खान और जो है तो ये जो बी टीम, जो ए टीम, बी टीम, सी टीम, ये जो मिलके जो है तो साजिश हिंदुस्तान में रच रही है, इससे जनता समझ रही है, इसको गलत रवैये से लोग देख रहे हैं, गलत नज़र से देख रहे हैं। मेरा इतना कहना है। कट गया था। हाँ बोलो, वहाँ से आगे कंटिन्यू कहाँ से? तो जनता की समझ में आ गया। हाँ, तो असल में जो है तो जनता भी जब समझती है वाकई में कौन पाखंडी है और कौन जो है तो बीजेपी को जो है तो फायदा पहुंचाने का काम कर रहा है, और बिल्कुल जनता समझती है इसके बारे में। तो ये वजह से जो तो लोग आज वंचित का टिकट, अब इससे पहले बताओ, वंचित का टिकट जब मैंने मांगा था, जब वंचित का मैंने टिकट मांगा था, विधानसभा के अंदर मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, तो मुझे कहा गया था कि हमने एक मराठा समाज को जो है तो इसका टिकट हमने मध्य से दे चुके हैं, ये ना उसको डिक्लेयर कर चुके हैं और उसको वादा कर चुके हैं कि ये टिकट हम, जो ये कार्यकर्ता की बात कर रहा हूं मैं, ये जो है ना। हाँ, आप बोल रहे कि वंचित का टिकट आपने मांगे थे, हाँ। और अभी तो बोले आपने के बीजेपी की बी टीम बोल के वही है। हाँ, बिल्कुल बोल रहा हूँ ना, अरे भाई बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं, इसमें कोई शक फिर नहीं आपने है। टिकट क्यों मांगे थे उनसे? सुन लो हाँ करके, अरे मैं लड़ता था, मैं इखलास से लड़ता था, मैं इनके नक्शे कदम पे नहीं चलता था, ये जो है ये नक्शे कदम पे चल रहे, मैं लड़ता हूँ तो इखलास से लड़ता था, मेरी नीयत है इखलास से। अभी भी मैंने जो पार्टी से टिकट लिया, मैंने जो पार्टी से टिकट लिया हूँ उसको पहले वादा किया हूँ, आपके पास भेदभाव जाति पात ये नहीं रहेगा, और जहाँ कैंडिडेट अगर से बीजेपी का चुन के आ रहा, आपको वहाँ टिकट इलेक्शन लड़ना नहीं है, ये मैंने पहले उनसे करा कि आप ज्यादती करेंगे तो मैं भी अगर से वंचित से इलेक्शन लड़ता था। आपने बीजेपी का जहाँ कैंडिडेट है वहाँ आपको लड़ना नहीं है? बिल्कुल लड़ना बोलो तो आज भी यहाँ बीजेपी का है, आज भी यहाँ आप बोलेंगे बीजेपी का है, लेकिन मेरा विकास है, जनता मेरे साथ में, मुसलमान मेरे साथ में, दलित मेरे साथ में, सेकुलर हिंदू मेरे साथ में। इस बुनियाद पे जनता ने मुझे कहा कि आप देखो कल की बात बता रहा हूँ तुम आपको मैं, कल एक टिकट चेंज हुआ औरंगाबाद शहर के अंदर, पूरा चर्चा हुआ था देश में, कोई टिकट मिल गया। अब किसी वो परदेसी को या कोई है इसको टिकट मिला, और उसके बारे में हमने कैरेक्टर जैसे भाई ज़मीनों के अंदर इन्होंने बहुत से किया, तो मुसलमानों को कांग्रेस भी जो है तो गुमराह करने के काम कर रही है, बेवकूफ़ बना रही है, मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। मुसलमानों को अगर से कांग्रेस टिकट देती थी तो हम समझते थे कि वाकई में ये सेकुलर पार्टी है, मुसलमानों को भी लेके चल रही है, लेकिन ऐसा कुछ कांग्रेस ने पार्टी ने और उद्धव ठाकरे के लोगों ने भी और राष्ट्रवादी ने भी ऐसा कुछ नहीं किया जो कि मुसलमानों को ये टिकट देकर, अगर से ये टिकट मुसलमानों को देती थी तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के सीट चुन कर आते थे। लगता था कि मुसलमानों की सीट तकरीबन 15-25 से 30 सीट चुन कर आते थे, लेकिन इन्होंने जो है तो मुसलमानों को टिकट नहीं दिया, मुसलमानों को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे, वो बोलते मुसलमान जाएंगे कहाँ हमारे सिवा। लेकिन अब इसलिए हमने जो फैसला लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और तमाम मेरे जो है तो हिंदुस्तान की यानी महाराष्ट्र की जनता से ये भी अपील है कि अब भाई आप अपने अपने फॉर्म भरकर आपस से खड़े रहिए और ऐसे लोगों को खड़ा करिए। जनता से भी मेरी अपील है, जनता से भी ऐसी अपील है कि वाकई में जो सच्चा तड़प वाला और वाकई में आपके अंदर मेहनत करने वाला और जद्दोजहद करने वाला और आपकी तकलीफ को समझने वाला ऐसा कैंडिडेट को आप खुद खड़ा कीजिए कि ताकि उसको आप चुन के दे सकें। देखिए साहब की हमने जो है तो तफसील से बात सुनी, लेकिन जहाँ तक हमारा ये ख्याल है कि जहाँ पर मुख्तलिफ मुसलमान खड़े रहेंगे, अगर ये लोग खड़े होते हैं तो जाहिर सी बात है हर एक कैंडिडेट के चाहने वाले कुछ न कुछ तादाद में लोग मौजूद हैं। ऐसे हालात में क्या होगा कि जाहिर सी बात है कि वोट तकसीम होने वाले और बीजेपी का रास्ता हमवार होने वाला है। अब आप हज़रात जो देखने वाले हमारे नाज़रीन हैं, उनसे गुजारिश है कि कमेंट बॉक्स में ये बात ज़रूर लिखिए कि क्या मुख्तलिफ मुसलमानों को खड़े होना चाहिए या जो नेता लोग आपस में वो बैठ कर के मशवरा करके किसी एक को खड़े करना चाहिए ताकि बीजेपी का रास्ता बंद हो। इससे तो हमारी ये बात समझ में आ रही है कि मुसलमान जब ज़्यादा खड़े होंगे बीजेपी का रास्ता साफ होगा। इसी के साथ मैं जमील अहमद, कैमरा में।